जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र, हम लोग डेली बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन को देखते चले आ रहे हैं और इसमें वो चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं फिर आप लोगों के सामने उन चुनिंदा प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली भारत मध्य एशिया बैठक दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। और इसकी अध्यक्षता या इसको संबोधित किसने किया? तो जो हमारे कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वह कौन है? अजीत डोभाल जी के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे आते हैं। 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी की संघीय विदेश मामलों की मंत्री एना लेना, ध्यान दीजिएगा, लेना देना कुछ नहीं है इनका, लेकिन नाम है एना लेना बेयरलॉक, के बीच एक बैठक हुई और एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। किस पे हुआ? समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर इन दोनों के मध्य हुआ। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। देखिए, गौतम अडानी 2022 के लिए फोर्ब्स एशिया के सबसे उदार परोपकार लोगों की सूची में शामिल 3 भारतीय अरबपति में से एक हैं। ठीक है, अब देखिए, पता नहीं कैसे अडानी इतने उदार बन गए, जो कि दुनिया को लौट के कंगाल करने वाले हैं सब। लेकिन फिर भी भाई, कुछ भी हो सकता है, समय परिवर्तनशील है। हो सकता है कि ये किसी के विचारों से प्रभावित हो गए हों और ऐसा हुआ हो। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। नवंबर 2022 के दौरान भारत का कुल कोयला उत्पादन, देखिए कोयला संकट से अभी हमारा देश जूझ रहा था। वाकई में हमारा देश ही नहीं, ये वैश्विक संकट था, लेकिन उससे थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि अभी नवंबर में ही इसका जो उत्पादन था वह 11.66% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। अर्थात यह संकेत है कि आगे भी बढ़ता रहेगा और उसकी कमी से हमें निजात मिलेगी। तो बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गया है, जो कि नवंबर 2021 में कितना था? तो 67.94 मिलियन टन था। और दूसरी बात कि 36 खानों में से जो खदानें हैं कोयलों की, उसमें से 24 खदानों ने 100% उत्पादन किया। ध्यान दीजिएगा, कितना? 100% उत्पादन किया, इसीलिए ऐसा संभव हो पाया है। आगे आते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बांस क्षेत्र के, अर्थात बांस के विकास हेतु सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को क्या की? मंजूरी प्रदान किया। किसके लिए? तो बांस के विकास के लिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि बांस को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है, ग्रीन गोल्डन कहा जाता है। ठीक है, इसको पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत इस समूह का गठन किया गया। क्या किया गया? पुनर्गठन राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है मित्रों, तो खांसी उसी आ रही है हल्का फुल्का, घबराइएगा आप लोग मत। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में राष्ट्र को तीन राष्ट्रीय आयुष संस्थान क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। ठीक है, तो 3 आयुष राष्ट्रीय संस्थान क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। उसमें से जो है आपका एक गोवा में होगा, एक गाजियाबाद में होगा और एक कहाँ होगा? बता सकते हैं आप लोग? एक कहाँ होगा? एक कहाँ होगा? गोवा में, यह आयुष से संबंधित होगा। दूसरा गाजियाबाद होगा, यह यूनानी मेडिकल से संबंधित होगा। ठीक है, और तीसरा जो है वह कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। ठीक है, नई दिल्ली में होगा।
ठीक है मित्र, आगे चलते हैं। देखिए 5 दिसंबर 2022 को 5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, जिसको कहते हैं ICAO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर रहा। तो भारत किस स्थान पर रहा? 48वें स्थान पर था। ठीक है, इसमें क्या है कि चाइना जो है, चीन जो है 49वें स्थान पर, ठीक, अर्थात भारत इससे बेहतर है। इजराइल जो है वह 54वें स्थान पर है, और तुर्की जो है, इजराइल जो है 50वें स्थान पर, और तुर्की जो है वह 54वें स्थान पर विद्यमान है। इसमें आगे आते हैं। 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो इसके 5वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आप बता सकते हैं कि कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, क्योंकि ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है। दूसरी बात है कि यह प्रतियोगिता सप्ताह 5 से 7 दिसंबर अर्थात शुरू हो चुका है। दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 6 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, क्या है? वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया पर एक सम्मेलन का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। और यह क्या होगा कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असेसमेंट काउंसिल के द्वारा यह किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा बताइए? तो अभी मैंने बताया BIRC के द्वारा किया जाएगा, जिसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असेसमेंट काउंसिल कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। आगे आते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स, ठीक है, 2023 22 से 24 फरवरी 2023 में मनाया जाएगा तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसकी तिथि क्या हो चुकी है? तय हो चुकी है। और इसमें क्या होगा कि भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा यह एक आयोजन होगा, या कह सकते हैं कि इसका एक मेले की तरह आयोजित किया जाएगा। किसका? भारतीय टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, भारतीय टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। आगे आते हैं। बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में फ्रीडम एट मिडनाइट, ध्यान दीजिएगा, फ्रीडम एट मिडनाइट दूसरी पुस्तक है सिटी ऑफ जॉय। कहाँ है? सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लैपियरे। कौन है लेखक इनका? डोमिनिक लैपियरे का 4 दिसंबर 2022 को क्या हो गया? निधन हो गया, अर्थात इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है मित्र, अब यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि इनकी जो 6 प्रकाशित पुस्तकें थी, 6 प्रकाशित पुस्तकों में लगभग सभी पुस्तकों को मिला के 50 मिलियन प्रतियां बिकी हैं। 50 मिलियन प्रतियां बिकी, ठीक, अर्थात उनकी क्या हुई? बिक्री हुई। तो अर्थात काफ़ी पॉपुलर लेखक थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे आते हैं। केनरा बैंक ने दिसंबर 2022 में लंदन में आयोजित
ग्लोबल बैंकिंग समिट में, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द अवार्ड 2022 क्या किया, प्राप्त किया। और इसके एमडी एंड सीईओ, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो एल.वी. प्रभाकर हैं। कौन है, एल.वी. प्रभाकर। ठीक है मित्र, तो यह रहे आपके आज के बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं थी, जिसको उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे से इसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। आपके लिए यह क्लास बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो इस सेशन को लेते रहिए, देखते रहिए और हमारे चैनल पे जो भी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं उनको भी देखते रहिए, अपनी नोट्स बेहतरीन तरीके से तैयार करते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।